मेवात में जो गरीब बेटियों की शादियों की बात चल रही थी, ऐसे में एक बवाल उठता है कि एक शिकायत सोशल मीडिया पर बड़ी तेज़ी से वायरल होती है, जिसमें जो है एक फाउंडेशन के चीफ द्वारा जो फाउंडर हैं उन पर एक आरोप लगाए जाते हैं कि भाई कुछ जो फाउंडर हैं वो यानी कि पैसे उन्होंने खा लिए या किसी को सामान नहीं दिलाए या वो यहाँ से मेवात छोड़कर भाग निकले। ऐसे कुछ आरोप जो लगाए गए हैं और लगातार जो है सोशल मीडिया पर एक पत्र जो है वायरल किया जा रहा है। तो हमारे साथ जो है हाफिज अरशद साहब हैं, जिस पर ये आरोप लगाए जा रहे हैं, उसका सरेआम पर नाम भी लिया जा रहा है कि भाई इसके द्वारा इन्होंने जो कई लड़कियों की जो पैसे ले लिए शादी के और आज तक उनको ना किसी प्रकार का कोई सामान दिलाया गया। ये बताएंगे आखिरकार जो ये मामला है किस तरीके से आपको इसमें जो है इन्वॉल्व किया जा रहा है और क्या है पूरा मामला। आप हमारे बीच में आए पत्रकार साहब, हम आपका शुक्र अदा करते हैं। तो अरशद साहब, एक पत्र वायरल हो रहा है बड़ी तेज़ी से, सोशल मीडिया की बात करें, व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, अन्य सोशल साइटों, तो उसमें सरेआम आरोप लगाए जा रहे हैं कि भाई आप जो आपकी तंजीम है, आपकी संस्था है जिसके द्वारा आप गरीब बेटियों की शादियाँ वगैरह कराते हैं। जी सर। तो कहा जा रहा है कि भाई कोई यहाँ आप लोगों ने कोई ठगी की है किसी के साथ में, क्या है पूरा? सर, हम 3 साल से संस्था के जरिए काम कर रहे हैं। एनजीओ का नाम अल आफिया है, ट्रस्ट का नाम अल मदद है और उसके ज़रिया से हम 36 बिरादरी को साथ में लेकर चल रहे हैं। 178 हमने हिंदू बच्चों की शादी अब तक करवा चुके हैं, यानी 1000 प्लस शादी अब तक करवाई है, लेकिन ऐसा वाक़या नहीं आया। कल ही वो वाक़या आया तो हम सभी पत्रकारों को यहाँ बुलाया है। जिन लोगों ने ठगी करी है, सबसे पहले भड़ंगपुर गाँव का नाम वो अरशद नाम का है, वो भड़ंगपुर गाँव का है अरशद नाम का। उन्होंने अपने घर पर ऑफिस खोली है और हमारे संस्था के नाम से पब्लिक को झांसा देकर और पैसा ठगा है। जब उनका 1 महीना का टाइम दिया, 2 महीना का टाइम दिया। अरशद है जो भड़ंगपुर गांव है उसका रहने वाला है? जी सर। वो पहला आपकी संस्था में था? नहीं, हम शकल से नहीं जानते उसको। अच्छा। जी सर। और उसने लोगों को पैसा ठग के 10-20 लाख रुपए ठगे हैं और ठग के जब नज़दीक आया उनकी शादी का टाइम तो वह भाग गए। और उसने खुद ने ये पत्थर छोड़ा है जो अरशद भड़ंगपुर है, जिनकी भी नाम कैसे इन्वॉल्व आया उसमें? तो सर हमें पता नहीं, इसलिए तो हमने आप लोगों को बुलाया है। नहीं, इनको आप जानते हो? जो आपका नाम है और भी नाम है जो इनको आप जानते हैं? नहीं, हम नहीं जानते। अच्छा, आप नहीं जानते? नहीं। तो क्या कहना चाहोगे? आपको वैसे किया जा रहा, बदनाम किया जा रहा? सर, हम आपके चैनल से कहते हैं, अगर हम पे कोई आरोप लगाता है काहे कि 1 रुपया 1 करोड़ हम देने के लिए तैयार है, हमसे यहाँ आके मिले। वो लोग काहे का है तो हमसे आके मिले ना। जिन लोगों की ठगी करिए वो बेचारे यहाँ बैठे हैं मेरे मदरसे पे आके, आपकी यही है, आप इनसे बात करिए। नहीं, वो तो पत्र वायरल हो रहा है जो भड़ंगा का गांव की कोई औरत है उसके नाम से, वो अरशद की घरवाली है। अच्छा। हाँ, उसने अपने घरवाली पे छुड़वाया हुआ पत्थर, क्योंकि हमारे ऊपर कोई आरोप ना है और इसको बदनाम करा जाए। हमारा उनसे कोई ताल्लुक नहीं है। कुल मिलाकर ये थे हमारे साथ जो हाफिज अरशद हैं, जिस पर लगातार आरोप लगाए जा रहे थे और एक पत्र के माध्यम इसको बदनाम करने की संपूर्ण तरीके से साजिश रची जा रही थी। लेकिन ये बता रहे हैं कि कोई अरशद वहीं का है, भड़ंगपुर गांव का, जिसने अपनी बीवी के नाम से वो पत्र वायरल किया है या कहीं कोई शिकायत दी है। लेकिन ये तो जांच के बाद पता चल पाएगा। लेकिन इनका ये भी कहना है, अगर इन्होंने 2 साल के अंतराल में किसी भी परिवार के साथ में, किसी गरीब परिवार के साथ में कोई फ्रॉड किया है तो ये सारा हर्जाना भुगतने को तैयार है। और ये लोग कुछ बात कर रहे थे कि भाई ये संस्था है जो बिल्कुल भाग चुकी है यहाँ से या कहीं और अन्य जगह चली गई है, लेकिन ये अरशद साहब हैं और महू चोपड़ा पर इन्होंने जो लाइव कॉन्फ्रेंस के ज़रिए अपनी बात रखी है। और एक मैसेज मैं अपने चैनल के माध्यम से भी देना चाहूँगा मेवात वालों को कि एक तो कोई संस्था मेवात में गरीबों की मदद करने के लिए आगे नहीं आती, अगर आती है फिर कुछ लोग जो है तरह तरह के जो आरोप लगाए जाते हैं। यानी ऐसे तो कोई आप लोगों की मदद भी खुलकर नहीं कर पाएगा अगर आप लोग इसी तरीके से आरोप लगाते रहे। हालांकि प्रशासन का काम है, शिकायत की जांच भी होगी, लेकिन अभी जो है जिस पर आरोप लगाए जा रहे थे हाफिज अरशद साहब पर, उन्होंने अपने आरोपों को बिल्कुल नकारा है। कुछ और भी जो है सदस्य हैं हमारे साथ। क्या नाम आपका? मेरा नाम नासिर हुसैन है। तो नासिर भाई, ये जो आरोप लगाए जा रहे हैं क्या है मामला? ये सरासर गलत है, बेबुनियाद है। जिस तरीके से सोशल मीडिया पर ये पोस्ट वायरल की जा रही है, ये एक दूसरे के मतलब छवि को ख़राब करने के लिए करा जा रहा है। चिढ़ावट है, टांग खिंचाई करने का काम हमारी मेवात में ज़्यादातर ये देखने को मिल रहा है। अगर कोई भलाई का काम कर रहा है तो वो लोगों को सहन नहीं हो रहा है। कुछ गलत सोच के लोग हैं जिनको ये काम सहन नहीं हो पा रहा है। हालांकि उसमें मौलाना का कोई भी रोल नहीं है। जिस तरीके से वो पैसे किसी से ऐंठे गए हैं, वो 2 बंदों ने ऐंठे। जिस तरीके से
नाम लिया जा रहा है साजिद गाजी के नाम से, नमक फिरोजपुर का रहने वाला है, अरशद भड़ंगपुर का रहने वाला है। दोनों ने एक हमारी इस संस्था के नाम से मतलब पैसे ऐंठे हैं लोगों से कि हम शादी करवाते हैं। तुम्हारी संस्था में ये दोनों लोग ज्वाइंट थे पहले? नहीं, ये जो अरशद आपकी उनसे क्या दुश्मनी थी जो आपका संस्था का वो नाम लेते? सुनिए मेरी बात, जो ये गाजी है ना, ये हाफिज अरशद का फूफी का लड़का है। अच्छा। तो इन्होंने गाजी को यहाँ पे मदरसे में बच्चे पढ़ाने के लिए कुछ दिन के लिए रखा था। तो उन्होंने इस संस्था के सारा प्रोसेस समझ लिया कि ये लोग किस तरीके से शादी कराते हैं, क्या क्या इन लोगों का प्रोसेस है। जब उसके दिमाग में सारा प्रोसेस सेट हो गया तो यहाँ से वो रफू चक्कर होकर भाग गया और अलग संस्था चलाने की उन्होंने सोच ली। अच्छा। तो हालांकि उसके पास कोई फाउंडेशन नहीं है, कोई उसके पास कोई एनजीओ नहीं है, कोई रजिस्ट्रेशन कोई चीज़ नहीं है, उसको तो सिर्फ और सिर्फ एक ये पैसे हैं जो जिनका आरोप लगाया जा रहा है भाई ठगे गए हैं क्या? उनके द्वारा ठगे गए हैं? फिर ये पैसे लिए गए हैं क्या? ये लिए गए हैं, जिनके पैसे लिए गए वो भी हमारे सामने कैमरे के सामने मौजूद हैं। वो भी आपसे 2 मिनट बाद मेरे बाद में उन्हीं का नंबर है बोलने का, वो आपको विस्तार से बताएंगे कि पैसा किसने लिए हैं। जिस तरीके से मौलाना अरशद का नाम उसके साथ बदनाम किया जा रहा है, ये खुद बता रहे हैं। मैंने भी इनका इंटरव्यू लिया आपसे पहले, ये बता रहे हैं कि मौलाना अरशद का तो उसमें कोई रोल ही नहीं है। मौलाना अरशद हमने देखा ही नहीं आज तक, जब उन लोगों के लिए हमने पैसे दिया है। इस तरीके से अगर कोई सोशल संस्था है आगे आती है मदद, देखिए बिलाल जी, इसमें कहना यही है, ये लोग बिल्कुल गलत कर रहे हैं। अगर कोई गरीब की मदद करता है, गरीब लोगों का विश्वास खत्म हो रहा है। आने वाले टाइम में इन लोगों की हेल्प करने के लिए कोई नहीं उतरेगा मैदान में। जिस तरीके से आज ये संस्थाएं लेकर ये मौलाना हजरात उतरे हुए हैं, गरीबों की हेल्प कर रहे हैं, गरीब बहन बेटियों की शादी करा रहे हैं, अगर इस तरीके से टाइम खिंचाई करते रहे तो आने वाले टाइम में एक दूसरे के लिए कोई हेल्प के लिए तैयार नहीं होगा, जिस तरीके से आज ये वक्त चल रहा है। और दूसरी बात मैं ख़ास तौर से इन फेसबुकियों से कहना चाहूँगा कि ये बिना पुष्टि के, बिना तहकीकात के अपनी फेसबुक आईडी पे कोई भी चीज़ को वायरल कर देते हैं। इन्होंने ये रात ये दंगा फसाद करने की कोशिश की है कि मौलाना की छवि ख़राब करने के लिए इन्होंने ये पोस्ट वायरल की है। हालांकि इनको ये मालूम नहीं है। आप लोगों की छवि खराब हुई, आपकी संस्था की छवि खराब हुई, क्या कोई लीगल कानूनी कार्रवाई भी आप लोग करेंगे? बिल्कुल, हम प्रशासन से यही अपील कर रहे हैं और प्रशासन के पास हम जाएंगे, मिलेंगे। हमें उम्मीद है कि हमारे एसपी साहब भी हमसे मिलेंगे, बातचीत करेंगे हम, और इस मामले में बिल्कुल अच्छी तरीके से इस मामले को संज्ञान में लिया जाएगा और जो लोग इसमें दोषी पाए जाएंगे उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ठीक है। लगातार ये जो संस्था के जो पदाधिकारी थे या मैं फाउंडर कहूँ, उनकी बातें आप सुन रहे थे कि किस तरीके से उन पर जो है आरोप लगाए जा रहे हैं। रही बात ये कि जिनके पैसे ठगे गए हैं, जिनके साथ में ठगी हुई है, वो यानी कि महू चोपड़ा के बिल्कुल पड़ोस गांव से ही है। एक पिता कोई मजबूरी में किसी संस्था के पास में जाता है अपनी गरीब बेटी की यानी कि बेटियों की शादी के लिए, वो पता नहीं कैसे कैसे पैसा जोड़कर, अगर इन ये पैसे वाले अधिक होते तो ये अपने आप भी कर सकते थे, कोई ज़रूरत नहीं थी संस्था का सहयोग लेने के लिए। फिर इन लोगों से पैसे ले लिए गए, ना आज तक इनकी कोई शादी कराई गई, ना कुछ कराया गया। अब ये बताएंगे पूरी सच्चाई, आखिर क्या है पूरा मामला। क्या नाम आपका? जी साहुन है जी। साहुन भाई, कौन सा गांव है? जी रनियाला फिरोजपुर। तो साहुन भाई, ये जो हुआ है आप लोगों के साथ में, कितने पैसे आप लोगों से ठगे गए हैं? ये 2 शादियों के पैसे लिए थे जी। अच्छा, कितने पैसे लिए गए? 2,05,000। अच्छा हाँ। एक किसने लिए हैं फिर पैसे? ये अरशद गाजी ने लिए। अरशद गाजी? हाँ जी। तो अब ये आरोप लगाए जा रहे हैं, एक अरशद साहब पर जो आरोप लगाए जा रहे हैं भाई ये पैसे खा गया। नहीं, वो साजिद गाजी जी, वो अरशद गाजी नहीं, साजिद गाजी ने पैसे लिए हैं। इसका तो नाम गलत ले रहे हैं जी, गलत ले रहे हैं। हाँ, इसका नाम गलत ले रहे हैं। अरशद नाम का दूसरा बंदा है। हाँ, अरशद एक दूसरा है। हाँ, उसके वहाँ तो उसने ऑफिस डाला था। आपने भी कोई कंप्लेंट लगाई है क्या? नहीं, मैंने कुछ नहीं लगाई। आप भी अपनी कंप्लेंट यानी कि लगाइए। आपने कंप्लेंट नहीं लगाई? ना, बिल्कुल ना लगाई। तो कितने पैसे दिए थे आप लोगों ने? 2,05,000। 2,05,000। हाँ जी। यानी कि साजिद गाजी है हाँ। जो उसने आपके पैसे लिए हैं। बिल्कुल। तो अरशद पर ये आरोप तो गलत लगाया जा रहा है। बिल्कुल गलत है जी, इस पे तो गलत है जी। क्या कहना चाहेंगे? मैं तो यही कहूँ जी भाई, देखिए ये तो इसके ऊपर तो बेबुनियाद लगा रहे हैं वो। और भाई जो वो है दोषी हैं भाई, वो जिनके पैसे लिए हैं उनके पैसे वापस करा दिए जाएं भाई। और भाई आगे कोई कानूनी कार्रवाई ऐसी हो भाई जो गलत ना करें वो, बस जी। कुल मिलाकर ये माजरा आप समझ ही गए होंगे आखिर किस तरीके से कुछ ठगी भी हुई है। हालांकि कुछ जो तंजीम वाले हैं वो अपने आप को बेबुनियाद बता रहे हैं, बल्कि एक अगर पीड़ित की बात करें तो ये इसके साथ में ठगी भी हुई है, यानी कि 2 शादियों के पैसे इन्होंने दे चुके हैं। साजिद गाजी नाम का कोई आदमी है, वो इनके पैसे वगैरह लेके जो रफू चक्कर हो चुका है, ना कोई अभी तक शादी कराई है। ऐसे में अगर मेवात की संस्थाओं का यही हाल हुआ, अगर मेवात में यानी कि गरीबों की कोई मदद करने के लिए आगे नहीं आएगा, जो सही तरीके से काम कर रहे हैं उन पर आरोप लगाए जा रहे हैं, उनको बदनाम किया जा रहा है कि भाई ताकि ये आगे कोई ऐसी मदद मेवात के लिए नहीं कर पाएँ।
और जिनके पैसे लूटे गए हैं वो बेचारे अपने पैसों की बाजो हो रहे हैं। इसमें आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। और मैं मेवात के पुलिस कप्तान से भी आग्रह करना चाहूँगा कि इस मामले की सत्यता से जांच की जाए। जो भी दोषी हो किसी भी हालत में इस मामले में बख्शा नहीं जाना चाहिए। दोषी के खिलाफ हर हाल में कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। हालांकि जो भी पत्र वायरल हुआ है हम उसका पक्ष भी जानने की कोशिश करेंगे। हमने एक साइड से बात सुन ली है, जो आरोप लगाए गए थे हाफिज अरशद साहब पर, वो आरोप यहाँ तक अभी तक बेबुनियाद निकले हैं। उसको बदनाम करने की संपूर्ण तरीके से जो साजिशें ये रची जा रही है, कई मेवात में संगठन है जो इस तरीके से शादी के नाम पर पैसे लेते हैं और वो शादी कुछ करा भी रहे हैं। बल्कि कुछ लोगों ने ये एक अपना धंधा बना रखा है मेवात में। अगर भाई इस तरीके से लोगों को ठगा जाए, ये उदाहरण आप लोगों के सामने है। रनियाला गाँव का जो व्यक्ति है, ये इसने आपको बता ही दिया होगा कि 2 शादियों के पैसे भी ले लिए लेकिन आज तक शादी वगैरह कुछ नहीं कराई।